8 दिनों की नवरात्रि, माँ का डोली पर आगमन, हाथी पर प्रस्थान। जानिए कैसा होगा भक्तों के लिए। इस वर्ष 2021 में 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के बाद 7 अक्टूबर गुरुवार को नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होगा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार तिथि तो 9 ही रहेगी, लेकिन दिन 8 रहेंगे। मतलब यह कि नवरात्रि 8 दिनों की ही होगी, क्योंकि इस बार पंचमी और षष्ठी तिथि एक ही दिन है। अर्थात 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी और 15 को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। माँ का डोली पर आगमन, हाथी पर विदाई। नवरात्रि की शुरुआत यदि सोमवार या रविवार को हो तो इसका अर्थ है कि माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो तो माता डोली पर सवार होकर आती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, जिसका अर्थ है कि इस बार माताजी डोली पर सवार होकर आएंगी। इस बार देवी का आगमन कितना शुभ होगा, इस संबंध में माता रानी के वाहन का काफी विशेष महत्व माना जाता है, जिससे ये तक अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का डोली पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। डोलाया मरण ध्रुवम, मतलब डोली से आने वाली माता प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि की तरफ इशारा करती है। डोली पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। यूं तो माता रानी की सवारी शेर है, लेकिन सप्ताह के दिनों के आधार पर भगवान भगवत पुराण में देवी माँ की सवारी के बारे में बताया गया है। देवी माँ की डोली पर सवारी को ऐसे समझें, माना जाता है कि जब कभी माता डोली पर सवार होकर आती है तो इसे स्त्री शक्ति को मजबूती मिलने के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि ऐसा होने पर लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस समय संक्रामक रोगों के फैलने की भी आशंका बनी रहती है। साथ ही माता का डोली पर आना राजनीतिक रूप से भी शुभ नहीं माना गया है। डोली में माता का आगमन के संबंध में माना जाता है कि यह समय देश, दुनिया और आम जनों के लिए शुभ नहीं रहेगा। इसके अलावा माता के डोली के आगमन से पृथ्वी के कई हिस्सों में बड़ी राजनीतिक हलचल होने के साथ ही भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में जन धन की हानि होने की संभावना रहेगी। राजनीतिक मामलों में बात करें तो माता के डोली में आगमन से सत्ता में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। कई दिग्गज नेताओं की सत्ता जा सकती है। ऐसे में रोग परेशानियों से मुक्ति के लिए नवरात्रि में श्रद्धा भाव से माता की उपासना करें और नियमित कवच, किलक और अर्गला स्त्रोत का पाठ करके यथासंभव रोग नशेषन पंस्ति तृष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रिताना न विपन्नाराणा त्वामाश्रिता आश्रयता प्रयांति, इस मंत्र का जप किया करें। पूरे 9 दिन पूर्ण होने के बाद माता की विदाई हाथी पर हो रही है, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। वे कहते हैं कि जिस वर्ष माता की हाथी पर विदाई होती है उस वर्ष बारिश वर्षा रहती है और पूरे वर्ष अच्छा ही अच्छा होगा। हालांकि माता के भक्त यदि विधिवत रूप से नवरात्रि का व्रत रखकर माता की भक्ति, पूजन और हवन करते हैं, उन पर इसका असर नहीं होगा। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बोलो जय माता दी।